हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू क्लास एपीएस बेस क्लास। आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी देखेंगे जिसका शीर्षक मीन्स जिसका हेडिंग है हैव पेशेंस एवर। हैव पेशेंस एवर मीन्स हमेशा धैर्य बनाए रखें। सबसे पहली बात, जो भी स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में होती है। इसमें हम स्टोरी में पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सेकंड, लॉन्ग एगो, बहुत समय की बात है या बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर, एक फार्मर रहता था। देखिए, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। जब भी हम किसी स्टोरी की शुरुआत करते हैं तो हम इससे कर सकते हैं देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था। अ फार्मर एक फार्मर है, इसलिए आ यूज किया गया है कॉन्सोनेंट के साथ। ही वॉज अ सिंपल मैन, वो एक साधारण सा व्यक्ति था। ही वॉज अ सिंपल मैन। ही वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज वर्क। ही वॉज कौन? किसान के लिए बोल रहे, फार्मर के लिए बोल रहे। ही वॉज ऑलवेज बिजी, वो हमेशा बिजी व्यस्त रहता था इन हिज वर्क, अपने काम पे, अपने काम में। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, हर एक दिन, कॉमा से सेंटेंस आगे बढ़ रहा है। ही रोज अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठ गया। एंड वेंट टू हिज फील्ड, वो अपने खेत की ओर गया। वेंट टू हिज फील्ड, देखिए यहां प्रीपोजिशन है किसकी ओर? फील्ड की ओर। हिज मीन्स किसके? किसान खुद अपने फील्ड की ओर गया। ही वर्कड देयर टिल द इवनिंग, वो वहां रात तक काम करते रहा। ही वर्क, देखिए पास्ट टेंस का यूज किया जा रहा है, इसलिए यहां ईडी हुआ, सेकंड फॉर्म की यूज किया जा रहा है। पास्ट सिंपल टेंस है ये। ही वर्क देयर टिल द इवनिंग। ही प्लाउड हिज फील्ड, उसने अपने खेत को जोता। प्लांटेड द सीड्स एंड वाटर्ड द प्लांट्स, उसने सीड्स लगाए एंड वाटर्ड द प्लांट्स, और प्लांट को पानी दिया। फिर देखिए आगे क्या होता है। वंस देयर वॉज नो रेन, लेकिन वहां कोई भी बारिश के आसार नहीं थे। All the farmers of his villages were worried. All the farmers means सभी किसान की, जो भी किसान हैं सभी किसान। All the farmers of his village, कहाँ के? Of his village, उसकी गांव के। were worried, चिंतित हो गए थे। They plowed their fields and planted the seeds. Farmer waited for the monsoon, but the monsoon did not come. तो उन्होंने प्लाउ भी कर दिया था और साथ में they plowed their fields and planted the seed, और उन्होंने seed means बीज को बो दिया था। planted means बोना, लगाना। Farmers waited for the monsoon. Farmer किसका वेट कर रहे थे? मानसून मीन्स, मानसून को क्या बोलते हैं? मानसून को मानसून ही बोलते हैं हिंदी में। मानसून का वेट कर रहे थे, बट द मानसून डिड नॉट कम, लेकिन मानसून नहीं आया। द डेज वर पासिंग, द डेज मीन्स जो दिन है वो बीतते गए। अब देखिए आगे क्या होता है। द फील्ड्स वर गेटिंग ड्राई, जो खेत है वो सूख गए। स्लोली ऑल द फार्मर्स लॉस्ट देयर पेशेंस, और धीरे धीरे सभी किसानों ने अपने पेशेंस को खो दिया। दे बिगेन टू कर्स देयर लक, वो अपने लक मीन्स भाग्य को कोसने लगे। कर्स मीन्स कोसना, लक मीन्स भाग्य। But the farmer did not give up, लेकिन गिव अप का मतलब क्या है? गिव अप का मतलब हार मानना। तो उसने, फार्मर ने हार नहीं मारी, एक फार्मर है उसने हार नहीं मारी।
ही प्लाउड द लैंड, उसने पूरे लैंड को प्लाउ कर दिया, मीन्स जोत दिया। ही प्लाउड द लैंड, प्लांटेड द सीड्स एंड prayed to God for a good crop, और भगवान से प्रार्थना करने लगा अच्छी फसल के लिए। When, कब? When he saw that the rain is getting late, जब उसने देखा कि जो रेन है, जो बारिश है, वो लेट हो रही है। He started to water the field himself। हिमसेल्फ क्या है? उसने खुद ही, स्वयं से। और जब हम ऐसा लिखते हैं स्वयं मीन्स हिमसेल्फ लिखना पड़ता है हमको। तो ही स्टार्टेड टू वाटर द फील्ड हिमसेल्फ। ही कैरीड अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल एंड वाटर्ड द प्लांट्स। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया। टू वाटर मीन्स वाटर देना। द फील्ड हिमसेल्फ, खुद ही ने चालू कर दिया। ही कैरीड अ बकेट, वो लेके आया। फुल ऑफ बकेट मीन्स बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, जो गांव का कुआं है वहां से वो पानी लेके आया। और वाटर द प्लांट्स, और उसने प्लांट को पानी देना स्टार्ट किया। द ब्लेजर्स लॉफ्ड एट हिम but he did not care for it and went on doing his work। The blazers means गांव वाले, laughed, हंसना स्टार्ट कर दिया। at him, उसके ऊपर। but he did not care, उसने इसकी परवाह नहीं की। for it and went on doing his work, और उसने अपना काम जारी रखा। अब देखिए आगे क्या होता है। After some weeks, कुछ सप्ताह बाद, the farmer saw the first green shoots of his seeds। कुछ सप्ताह बाद the farmer क्यों आ रहा है यहाँ पर? the farmer means हम उस farmer की बात कर रहे हैं जो पानी दे रहा था खेतों में। तो हम उस farmer को पहले ही से जानते हैं, इसलिए हमने इसमें दा का यूज किया, और हम पर्टिकुलर उसी farmer की बात कर रहे हैं। The farmer saw the first green shoots, उसने पहला ग्रीन मीन्स अंकुरित जो बीज है, जो अंकुरित होता है, तो उसने पहला सीड्स देखा। He was happy, और वो बहुत खुश था। He was happy, वो बहुत खुश था। He ran to other farmers, वह भागा, to other farmers, दूसरे किसानों की ओर। And told मीन्स टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि हम कहानी सुना रहे हैं, और कहानी को फास्ट टेंस में सुनाया जाता है। एवरीबडी, उसने सभी को कहा। द ब्लेजर्स वर हैप्पी फॉर हिम, जो ब्लेजर्स थे। द ब्लेजर क्यों कहा? क्योंकि हम पर्टिकुलर उन्हीं ब्लेजर्स की बात कर रहे हैं जो उस गांव में रहते थे, जहां जो मेहनत करने वाला किसान है वो रहता था, इसलिए हमने द ब्लेजर्स का यूज किया। द ब्लेजर्स वर हैप्पी फॉर हिम। हिज पेशेंस हैड बीन रिवॉर्डेड। हिज पेशेंस, किसका पेशेंस? इस किसान का पेशेंस। उसको क्या मिला? रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्डेड मीन्स, अब देखिए यहां जो इसका मोरल है वो क्या है? पेशेंस ऑलवेज रिवॉर्डेड मीन्स सब्र का हमेशा फल मिलता है। सब्र का फल हमेशा मिलता है। ओके, तो ये थी कहानी। कुछ वर्ड हैं, उसकी मीनिंग देख लीजिए। वरीड मीन्स एनेक्सियस मीन्स चिंतित। मानसून मीन्स रेनी सीजन, बारिश के सीजन को हम मानसून बोलते हैं। कर्स टू बिस और टू इन्वोक इविल। एंड सूट मीन्स टू ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। ये आपकी कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। यूं ही नई कहानी के साथ हम हमेशा मिलते रहेंगे।
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।